जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज मदर डे है, तो आज मदर डे पर स्पेशल लाइव भारत आपको ऐसी मदर से मिलाने जा रहा है जिन्होंने अपने बेटे के खातिर बाएं हाथ से पूरी दुनिया जीत ली। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उनके पास कई रिकॉर्ड हैं और वो ऐसा खेल में उन्होंने ऐसा खेल कर दिखाया कि हर कोई चकित है। पंजाब सरकार भी उन्हें सम्मान दे चुकी है और पूरे विश्व में इस समय वो चोटी पर पहुंची हुई हैं। तो आज हम जानेंगे गुरु रामदास के नगर के रहने वाली वीना अरोड़ा जी से। तो वीना अरोड़ा जी से हम जानते हैं उनके ये सफ़र कैसे तय किया उन्होंने और आज वो किस मुकाम पे हैं। तो वीना अरोड़ा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपका सफ़र कब शुरू हुआ, क्या आप खेल खेलती हैं और खेल में आपने कौन से कीर्तिमान बनाए? नमस्कार जी, मैं वीना अरोड़ा अमृतसर की रहने वाली हूँ। सन 1999 में एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण मुझे अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। डॉक्टर से गलती से इंजेक्शन लग गया था मेरी गलत नस में, जिससे कि मुझे गैंग्रीन हो गई और मेरा ये दाहिना हाथ काटना पड़ा। 23 साल की उम्र, 3 साल का छोटा बच्चा। एक तरफ तो ऐसे लगता था सारे दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारनी और मैंने हमेशा कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ बड़ा किया है। क्योंकि मेरी माताजी का देहांत हो गया था 1993 में। मेरे भाई छोटे थे, तब भी मैंने अपने परिवार को संभाला, अपने घर को संभाला। तो कुछ करने और अलग करने का जज्बा हमेशा से मुझ में भरा था। एक बार तो लाइफ बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे लाइफ अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे करके बाएं हाथ से खाना बनाना, खाना सब कुछ सीखा। फिर 2007 में मैंने पढ़ाई करनी सीखी और 2010 में बेटे के साथ साथ, जब मेरा बेटा पढ़ रहा था 10th क्लास में, तब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। और फिर 2012 में एक बार मैं दिल्ली गई थी किसी काम से, अपने बिज़नेस के काम से। इसी बीच मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था ब्लॉक प्रिंटिंग का। छपाई होती है सूट्स पे, लेडी सूट्स पे। उसी के सिलसिले में मैं दिल्ली गई थी, तो मेरी ट्रेन छूट रही थी। तो मैंने जैसे ही भागते भागते ट्रेन पकड़नी चाहिए तो अंदर से एक हाथ आया और उसने मुझे फिल्मी स्टाइल में ट्रेन के अंदर खींच लिया। फिर उन्होंने उसके बाद ही मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बताया। उसके पहले मुझे पैरा स्पोर्ट्स का नहीं पता था और 2012 में ही मैंने पैरा स्पोर्ट्स करनी स्टार्ट की। और अपने करियर की शुरुआत मैंने 36 साल की उम्र में, जबकि बहुत सारे लोग खेलों से संन्यास के बारे में सोचते हैं, तब की। मैंने स्टार्टिंग की डिस्कस थ्रो और शॉट पुट। 2013 में पहली बार बेंगलोर सीनियर एथलेटिक्स पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। 2 मेडल आए, शॉट पुट में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल आया। उसी से हौसला बढ़ा। फिर 2014 में देश की तरफ से पहली बार खेलने के लिए दुबई गई, फाजा इंटरनेशनल में, फिर शारजा, फिर ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया में मैंने पैरा एशियन गेम्स इंचियोन में, जो कि 2014 में हुई थी, इंडिया की तरफ से डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई किया और इंडिया की नुमाइंदगी भी की 2014 में। लेकिन उसके बाद में, जैसे हमारे पैरा स्पोर्ट्स में इवेंट्स बदलते रहते हैं कैटेगरी वाइज, और मेरी कैटेगरी 46 बनती है, तो डिस्कस थ्रो इवेंट को हटा दिया गया था। लेकिन मन में बहुत जुनून भर गया था कि स्पोर्ट्स ही करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तो उसी में मैंने रुख किया पैरा ताइक्वांडो की ओर। 2015 में भी वैसे एथलेटिक्स में नेशनल चैम्पियनशिप खेली, उसमें भी 3 मेडल आए। 2016 में भी 2 मेडल आए। 2016 में फिर पहली बार पैरा ताइक्वांडो में इंडिया की तरफ से खेलने गई फिलीपींस मनीला एशियन चैम्पियनशिप में, जहाँ में कि मैं ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पैरा ताइक्वांडो की पहली ऐसी एथलीट बनी जिसमें कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। और उसी के बाद से आज तक ये सफ़र चालू है जी, चल रहा है सफ़र। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सफ़र चल रहा है, तो हम जानेंगे कि जब दाहिना हाथ नहीं रहा, बाएं हाथ से इन्होंने लिखना शुरू किया। चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन इरादे इनके इतने हिमालय की तरह ऊंचे थे। तो वीना अरोड़ा जी ने बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए, जैसा कि उन्होंने बताया, जब बेटा पढ़ रहा था इन्होंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद में ये स्पोर्ट्स में आती हैं और सबसे बड़ी बात कि ये अब ऐसे बच्चों को तालीम दे रही हैं जो बच्चे इस खेल में आगे आना चाहते हैं। तो पंजाब सरकार ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व इनके नाम से अब जानती है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल क्षण था जब अपने पीछे हट गए, हाथ भी नहीं रहा, फिर दाहिना हाथ ना होने की वजह से बाएं हाथ से इन्होंने जो कमाल किया। तो जब तालियां बजती थीं इनके कमाल पे, तो इनके आंखों से कहीं ना कहीं आंसू तो निकलते होंगे। वो क्षण जानेंगे, कुछ लम्हे जानेंगे। तो वीना जी बताइए हमारे दर्शकों को।
सर वो सफ़र तो शायद इतना चुनौतियों भरा था कि अगर मैं हिम्मत हार जाती तो आज तक यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती। लेकिन आज इतनी कामयाबी मिल चुकी है कि वो सफ़र की चुनौतियाँ सब भूल चुकी हूँ मैं, उनको नाक के कहाँ पहुँची हूँ मैं। आज तक कम से कम 20 कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, मेडल्स ले चुकी हूँ। और मैं पैरा ताइक्वांडो में इंडिया की पहली ऐसी फीमेल एथलीट बन गई हूँ जो कि पैरालंपिक्स में, यहाँ तक कि क्वालिफाई करने के लिए आज तक कोई नहीं जा पाया था, और मैं पहली ऐसी फीमेल हूँ जो क्वालिफाई के लिए जा रही थी। और पैरा ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट भी करती, लेकिन अचानक इस महामारी के चलते, कोरोना के चलते पैरालंपिक्स ओलंपिक्स सब पोस्टपोन हो गए। तो अब वो अगले साल में है, उसके लिए तैयारी चल रही है। साथ ही साथ मैंने एक एकेडमी भी खोली है जिसका नाम है सशक्त ताइक्वांडो क्लब। उसमें सारी तरह के फिज़िकली या दूसरे बच्चे, स्पेशली एबल्ड या फिर जनरल वाले बच्चों को ताइक्वांडो की कोचिंग भी देती हूँ। उसके लिए हमारे एकेडमी में एक कोच भी है जो कि हरियाणा से है, परमिंदर। वो मेरे साथ साथ बच्चों को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद ना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग बल्कि इस देश के लिए और अच्छे प्लेयर बनाना भी है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी करवाते हैं हम लोग। पिछले एक साल में मैं लगभग 13 कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से खेली हूँ, और जो सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे बड़ा एक पल निकला जब मैं पिछले साल सितंबर में कनाडा गई और मुझे वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला। और जब इंडिया का फ्लैग चढ़ता है और इंडिया के वंदे मातरम की, हमारी जनगण मन की धुन बजती है, तो उस टाइम अपने आप मन सब अश्रुओं से भर जाता है और उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि वीना जी ने हमें बताया कि जब तिरंगा लहराया जाता है विदेशी धरती पर, तब इनकी उमंगें और तेज हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने खेल को अपनाया, खेल में अपनाया, पर चुनौती थी अपने बेटे को कुछ बनाना है, और बेटे जिसे जान से ज़्यादा प्यार करती हैं, जानू नाम है उसका। तो सबसे बड़ी बात कि बेटे को जहां उन्होंने एक मुकाम हासिल दिलाया, वहीं ये और भी मुकाम हासिल करने के रास्ते में हैं। अभी इनका सफ़र शुरू हुआ है। जैसा कि उन्होंने बताया, 36 साल की उम्र में जब खेल से लोग संन्यास लेने लगते हैं तब इन्होंने एंट्री मारी। फिलहाल हम आपको बता दें, पूरे विश्व में इनके खेल की धूम है, लेकिन ये विडंबना है। पंजाब सरकार ने भले ही इनको सम्मान दिया, लेकिन आगे बढ़ने के कदमों में कभी हम सफ़र नहीं बनी। बहुत बड़ी मुश्किल तब आई जब स्पॉन्सर तक नहीं मिलते थे, लेकिन हौसला नहीं हारा। तो ये कहानी है वीना अरोड़ा जी की, जिन्होंने हौसला नहीं हारा। मदर डे पर ऐसे मदर को, ऐसी महिलाओं को पूरा देश, पूरी दुनिया ज़रूर सल्यूट करेगी, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं, जैसा कि इन्होंने कर दिखाया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी और कोई मिसाल नहीं है। तो मैं जानूँगा कि जब स्पॉन्सर नहीं मिलते थे, टिकट के पैसे नहीं होते थे, आखिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हों या यहाँ का जिला प्रशासन या बड़े बड़े अधिकारी, हर किसी ने वादे किए पर वादे खरे नहीं उतरे। लेकिन इनका एक इरादा था कि मैंने कुछ बनना है तो बनना है। किस तरह से इन्होंने विदेशी यात्राएं की और किस तरह से आज भारत के लिए ये मेडल बटोर के लेके आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय की बात करें या सरकारों की बात करें तो वो ऐसे हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहती। क्या ये सही है जो बातें हमने कही? वीना अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा। जब मैंने शुरुआत में अपनी गेम की स्टार्ट की, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं विडो हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी पढ़ रहा था, तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बाहर क्वालिफाई करने के लिए या कंपटीशन खेलने के लिए, जब तक कि वो एशियन गेम्स या ओलंपिक या कॉमनवेल्थ ना हो, तब तक सरकार की तरफ से उस पर खर्च नहीं किया जाता था। लेकिन ओपन चैम्पियनशिप, फिर तैयारी करनी, इन सब में भी तो खर्चा आता है, और एक प्लेयर की डाइट, सब कुछ पे बहुत खर्चा आता है। लेकिन शायद मेरे मेहनत ने रंग दिखाया, और 2017 में मुझे गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जो कि बेंगलोर में है और पूरे भारत में पैरा एथलीट्स और एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और उनकी सपोर्ट आज तक चालू है। और उसी सपोर्ट के चलते मैं आज जो मुकाम हासिल कर पाई हूँ वो उन्हीं की वजह से है। मेरा बाहर आने जाने, मेरी कंपटीशन की तैयारी और मेरा सारा खर्चा गो स्पोर्ट्स की तरफ से किया जाता है। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से एक मुझे सिर्फ आश्वासन मिले, जब मुझे पिछले साल 9 जुलाई को पंजाब के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो मैंने मंच पे अपने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से दरख्वास्त की थी कि हम पैरा खिलाड़ियों को भी नौकरी की प्राथमिकता दी जाए। तो उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि हम 2 महीने के अंदर ही
ऐसा एक बिल पास करके आप सबको नौकरी देंगे। लेकिन 9 जुलाई से 9 जुलाई फिर 2 महीने बाद आने को है, लेकिन अभी 10 महीने में हमें कोई इस तरह की नौकरी नहीं मिली, या पंजाब सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला या कोई लेटर नहीं मिली। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि 9 जुलाई से लेकर अभी तक इन्हें 10 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने का वादा करके यहाँ के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक नौकरी नहीं दे पाए हैं। लेकिन जो कुछ भी है अपने कदमों के बल पर वीना अरोड़ा के जो कदम बढ़ाए हैं, बेंगलुरु के उस कंपनी ने तो इनकी हुनर को पहचान लिया, लेकिन पंजाब सरकार अभी भी पहचान नहीं पा रही है। सबसे बड़ी बात, कोरोना के संकट में ये ऐसे परिवारों के लिए खड़ी हैं जिन्हें 2 जून की रोटी मैसर नहीं है। तो ये अपने बलबूते पे, किसी का दिया हुआ नहीं, अपने बलबूते पे, अपने जेब खर्च के, यूँ कहें कि अपनी नेक कमाई से ये राशन भी बांटती हैं। और आज मदर डे पे इन्होंने एक मिसाल कायम की है। आज फिर इन्होंने जितने ज़रूरतमंद लोगों को है राशन इन्होंने बांटा है। तो कोरोना की जंग में भी ये प्रहरी हैं और ये एक मदर डे पर मिसाल है। तो हम इनसे आज मदर डे पर क्या संदेश देना चाहेंगी देश दुनिया की सभी माँओं को? जी, मेरा संदेश हमेशा एक ही रहता है, सबके लिए एक ही संदेश है। हमेशा अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, उनको बुराई से दूर रखें, क्योंकि जो शिक्षा आज हम अपने बच्चों को देंगे वही कल को उसी का अनुसरण वो करेंगे। जैसे कि सर ने बताया अभी कि मेरा बेटा जो कि उस टाइम पे बहुत छोटा था, आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेंगलोर में ही जॉब करता है। और ये कहीं ना कहीं उसी की प्रेरणा थी कि मम्मी हम अपनी तरफ से कुछ उन लोगों के लिए करें जो डेली वेजर्स हैं, या जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, या जिनका रोज़गार छिन गया है कोरोना की वजह से। तो उसी की प्रेरणा से मैंने ये सब किया है और उसी की नेक कमाई का मैंने इस्तेमाल भी किया है। तो जैसा कि वीना अरोड़ा जी ने लाइव भारत से बातचीत में आज बताया कि मदर डे पे एक माँ कैसा संकल्प लेती है अपने बेटे की ज़िंदगी सुधारने को। सबसे बड़ी बात कि जब बेटा पढ़ रहा हो तो दाहिने हाथ से लिखने वाली महिला जब बाएं हाथ से लिखती है, ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं खेल की दुनिया में आगे कदम बढ़ाती है। आखिरी सवाल ये है कि एक हाथ ना रहने की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें अपने इस खेल में ज़्यादा बल मिला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से जब ये डिस्कस थ्रो जो करती हैं तो कहीं ना कहीं संतुलन इनका पूरा बराबर रहता है। यही कारण है कि ये अपने इस खेल में बहुत आगे बढ़ गई हैं। तो एक हाथ ना होना अभिशाप है या वरदान? सर 2000 में जब मेरा हाथ कटा था उस टाइम पे तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप था, और मैं यही सोचती थी कि परमात्मा तूने मुझे ज़िंदगी क्यों बख्शी, हाथ लेने की बजाय तू मुझे मौत ही दे देता। लेकिन आज यही हाथ ना होना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि आज मुझे आप देखिए, आप ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग पहचानते हैं, मेरी एक अलग पहचान है। पैरा ताइक्वांडो में वीना अरोड़ा का एक अलग नाम है। तो एक अलग नाम है और इस अलग नाम को लेकर इनसे बातचीत करने के लिए लाइव भारत आज इनके पास आया था। बेबाक बातचीत में मदर डे पे हमने एक मदर की कहानी सुनाई। मैं समझता हूँ देश दुनिया में ऐसे मदर डे पे ऐसी स्टोरी एक मिसाल होगी। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।